Students, we are going to discuss your economic subject chapter number 3 poverty. ओके, तो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा को हम देखेंगे बेटा, निर्धनता का अनुपात देखेंगे, गरीबी। तो इसमें क्या है चैप्टर थ्री में वी हैव ऑलरेडी टू पार्ट्स डिस्कस, थर्ड पार्ट्स डिस्कस नाउ थर्ड पार्ट एंटी पॉवर्टी मेजर्स। ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स को हम देखेंगे। तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है, यानी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नए सरकार ने कुछ रूल्स लाए, कुछ व्यवस्थाएं लाई, परिवर्तन लाए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे योजनाएं लाई। तो उसको हम देखेंगे कैसे एंटी पॉवर्टी यानी गरीबी के विरोध में कुछ लाए गए। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी यानी भारतीय विकास की जो स्ट्रेटजी थी वो प्रमुख रूप से थी। और उसमें से क्या आया, द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लान्स। यानी दो तरीके से भारत सरकार ने गरीबी को दूर करने के पैमाना लाए। वो दो फैक्टर, दो प्रमुख कारण क्या रहे, कैसे लोगों की गरीबी दूर हो, उसके दो कारक लाए गए, दो तत्व लाए गए। ठीक है, कैसे दूर हो। अब ये दो मेन स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। फर्स्ट क्या थी, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक समृद्धि, लोगों का आर्थिक बढ़े, आर्थिक क्षमता। और क्या थे, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और निर्धनता विरोधी कुछ प्रोग्राम्स लाए गए, वो लाए गए लक्षित निर्धनता विरोधी प्रोग्राम, यानी निर्धनता को दूर करने वाले कुछ प्रोग्राम लाए गए। अब वो कुछ प्रोग्राम को ही योजना मैंने कहा। ठीक है, आगे देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू अर्ली 80s, यानी लास्ट अर्ली 80s के समय इन 30 सालों में क्या हुआ, देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ और नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। यानी कि देयर वर लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में जो कैप इनकम थी, ग्रोथ बहुत ही, रिडक्शन यानी बहुत ही कम हुई, गरीबी बहुत ही कम। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वर अबाउट 44-45% इन द अर्ली 95, यानी 1950 में भारत की गरीबी कितनी थी 45% थी। ठीक है, फिर देखिए अर्ली 80s, यानी कहने का मतलब कि विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 95 रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s, यानी स्टार्टिंग 8वें दशक में 80 के समय में 1980 के समय में भारत में गरीबी 45% के करीब थी, 1950 से जो स्टार्ट। फिर देखिए सिंस द 80s के समय इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, बहुत तेज़ी से फास्टेस्ट हुई, यानी बढ़ी, तेज़ी से डेवलप हुई पूरे वर्ल्ड में। ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा, जिसका एवरेज ये रहा कि 3.5% 1970 में बढ़ा, 60% 1980 में और 1990 में। ठीक है, द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। बहुत इसका परिणाम ये हुआ हायर ग्रोथ रेट्स का कि गरीबी काफ़ी हद तक कम हुई, रिडक्शन हुई। ठीक है, तो देखिएगा कि 1990 में 6% कम हुई और 3.5% 1970 में। ठीक है, 1970 में। फिर देयर फॉर इट इज बिकमिंग क्लियर, यह बहुत क्लियर है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब जितनी तेज़ी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे उतनी तेज़ी से पॉवर्टी रिडक्शन होगा, जितनी अच्छे से आर्थिक ग्रोथ होगा उतनी अच्छे से गरीबी दूर होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ विडेंस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ा था। दिस आल्सो इनकरेज, लोगों को इनकरेज किया गया। देखिए फिर क्या हुआ, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, बच्चों को भेजने के लिए कहा गया, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, इसमें बच्चियाँ भी थी, स्कूल भेजने के लिए कहा गया। क्यों, क्योंकि उनकी जब वो पढ़ेंगी तो बेटर इकोनॉमिक होगी उनकी एजुकेशन की, और एजुकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना बेटा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो कमाएंगे। पुअर में नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। गरीबी लोग जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो ये इस एडवांटेज को नहीं ले पाएंगे, लेकिन जिनका है वो ले लेंगे।
मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन, यानी जितना आशा हम कर रहे थे उतनी आशा नहीं हो पाया एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। दिस एज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑफ पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत गरीब ज़्यादा थे। पीपल लिव इन विलेज, गाँव में गरीब ज़्यादा रह रहे थे। एंड आर डिपेंडेंट, और किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे। इसीलिए इसमें एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले एग्रीकल्चर सेक्टर में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इन दिस सर्कमचांसेस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी। कुछ इस प्रकार से कुछ एंटी टारगेटेड प्रोग्राम लाए गए, मतलब कैसे गांव में और शहर में कैसे गरीबी को कम किया जाए। आल दो देयर आर सो मेनी स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली तरीके से और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी। उनमें से कुछ हैं, उनमें से कुछ का नाम है बेटा, जैसे देखिए उनमें से कुछ का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको मनरेगा भी हम कहते हैं। नरेगा के बाद ये मनरेगा हो गया, मतलब महात्मा गांधी बाद में जुड़ा, पहले ये क्या था? नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 2005 में लाया गया था। इसमें शुरू में क्या था कि 100 दिन 100 दिन का दिया गया रोजगार, यानी 100 दिन, साल में 100 दिन आपको रोजगार मिलेगा। इसमें लिवलीहुड सिक्योरिटी थी रूरल एरियाज में। ठीक है, इन एम्ड ऑफ सस्टेनेबल, इसका एम क्या था कि धीरे धीरे क्रमिक विकास हो और कॉज ऑफ ड्रॉट क्या हो, किस इसके कारण कुछ, जैसे ड्रॉट, सूखा, डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल का कटाव, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप जानते हैं, मिट्टी का क्षरण। तो इन तीनों से नुकसान से जो हों उसको 100 दिन में कम से कम, कुछ नहीं तो 100 दिन उसको रोजगार मिले। ठीक है, 1/3 ऑफ पर्पज ऑफ, 1/3 को, यानी 1/3 प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन। इस मनरेगा में 1/3 वुमेन के लिए भी रिजर्व किया गया, यानी ऐसा नहीं था कि सभी पुरुष ही रोजगार ले लें, मतलब कुछ जिनको जिनको रोजगार मिला उसमें से 1/3 वुमेन भी थी। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट, यह स्कीम 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया, यानी 220 करोड़ पर्सन दिन एम्प्लॉयमेंट टू 478 करोड़ हाउस होल्ड से बना हुआ था, यानी इतना इसमें पैसा लगा हुआ था शुरू में। 10 शेयर आप, इसमें एससी वर्ग, एसटी और वोमेन्स जो थी इसमें प्रमुख रूप से थी, लगभग कितना 23% थी। 70% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। देखिए अलग अलग, अब 23% कौन था? एससी, 70% एसटी और वोमेन्स कितनी थी? 53%। कहने का मतलब कि सबको इसमें बांटा गया था। तो 1/3 तो कहा गया, लेकिन इसका कहने का मतलब ये था बेटा कि 10 शेयर ऑफ एससी एसटी वुमेन्स पर्सन जो थे इस स्कीम में आए, जो कि कितने थे? 23%, 7% एंड 53%। द एवरेज वेज, जो कमाई थी, औसत कमाई इंक्रीज, वो क्या बढ़ी? 65 इन 2006-07, यानी 2006-07 में 65 रुपये मिलता था। फिर जो कि 2013-14 में कितना आ गया? 132 रुपीज। फिर रिसेंटली इन मार्च 2018 में यह क्या हुआ? जो मैनुअल वर्क, कुछ रकम और बढ़ा दी गई, यानी जो दिन का, यानी रोज एक व्यक्ति एक दिन में 2006-07 में 65 रुपये पाता था, तो 2013-14 में 132 रुपीज़ पाने लगा, 132 रुपये। और फिर धीरे धीरे यह 2018 में और बढ़ा। अब कितना बढ़ा देखिए, आगे नीचे देखते हैं। तो स्टेट द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रकम, अलग अलग पैसे दैनिक भत्ते दिए जा रहे हैं। किस हिसाब से? जैसे बिटवीन देखिए 281 यानी 281 रुपये फॉर द वर्कर्स इन हरियाणा। हरियाणा में कितने दिए जा रहे थे? 281 रुपीज़, जबकि बिहार और झारखंड में 168 रुपीज़ दिए जा रहे थे पर डे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एक नया रोजगार योजना आया। तो इस समय 281, इस समय तो ज़्यादा हो गया है नए आंकड़े के अनुसार। ठीक है बेटा, अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना देखिए, ये क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है? PMRY शॉर्ट में इसको कहते हैं। इसकी स्कीम क्या है? ये 1993 में स्टार्टेड हुई थी और मनरेगा 2005-06 में। ठीक है, इसका एम क्या था प्रधानमंत्री रोजगार योजना का? इसका प्रोग्राम लक्ष्य क्या था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी स्वरोजगार योजना था इसका लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य।
कि स्वरोजगार योजना दें। किसको दें? एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट को दें, जो रूरल और स्मॉल टाउन्स में रहते हैं, छोटे छोटे शहर और गांव में रहते हैं पढ़े लिखे लोग। दे आर हेल्प, उनको हेल्प किया जाएगा। किसके लिए? स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम नया आया, ये आया 1995 में। REGP शॉर्ट नाम इसका था, यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था बेटा। द एम, इसका एम क्या था? कि क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्वयं को क्या करना है? अपॉर्चुनिटी यानी एम्प्लॉय, रोजगार का अपॉर्चुनिटी स्वयं बनाना है। कैसे? रूरल एरिया में और स्मॉल टाउन्स में। इसका टारगेट क्या था? कि 25 लाख न्यू जॉब हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम्स, यानी 10th 5 ईयर प्लान। यानी जो 10th 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय प्लान, इसमें क्या था कि 5 लाख जॉब हर साल देना है, इसका मेन लक्ष्य था। अब एक नया आ गया कि देखिए इसको, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY के नाम से आया। यह 1999 में आया था, 1999 में। इसका लक्ष्य क्या था? कि पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार था, एबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। यानी बैंक उनको क्रेडिट के तौर पे पैसा देगी, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी, छूट देगी, और ये सब देते हुए जो गरीब परिवार था, उनके स्तर को, जीवन स्तर को सुधारना। एक इसमें आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में, ठीक है। इसमें बैंक क्रेडिट और सब्सिडी दी जाती थी। फिर आया एक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY के नाम से आया। यह 2000 में आया था, 2000 के समय में। एडिशनल सेंटर असिस्टेंट, इसमें क्या था कि स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, इसमें मतलब प्राइमरी हेल्थ यानी हेल्थ सेक्टर में एजुकेशन, रूरल शेल्टर यानी आश्रय, रूरल ड्रिंकिंग, पेय के स्वच्छ पानी और इलेक्ट्रिफिकेशन और बिजली, यानी कि प्रमुख मूलभूत सुविधाएं इसमें लोगों की दी गई। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में दी गई, ठीक है। यानी स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब, बिजली, ये सब दी गई। फिर उसके बाद देखिए बेटा, फिर आया अंत्योदय अन्न योजना आया, AAY के नाम से। इसमें क्या था कि इसके बारे में हम, इसमें अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, यानी अन्न देने से रिलेटेड ये था, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट ये रहा, इन प्रोग्राम लाने का लक्ष्य ये रहा, फायदा ये रहा कि वन ऑफ द मेजर रीजन लेस इफेक्टिव लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और राइट टारगेटिंग, कि अच्छे से इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए, यानी प्रयोग में लाया जाए, और सही से इसका टारगेट किया जाए, ताकि अधिक से अधिक क्या हो, क्या कहते हैं, पॉवर्टी कम हो, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स और नॉट फुली रीच टू डिजर्विंग पीपल्स, मतलब सभी लोगों को जो इसका प्रभाव मिले, सभी लोगों को इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए, सभी वर्गों तो गरीबी। मेजर इम्फेसिस इन द रिसेंट ईयर्स, इसका परिणाम यह रहा कि प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के काफ़ी हद तक कम हुए इन प्रोग्रामों के माध्यम से। फिर देखिए द चैलेंज अहेड, कुछ चैलेंज भी थे जो आगे आए। किस प्रकार से चैलेंज थे? पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्राम, यानी धीरे धीरे यह बहुत कठिन थे। डिक्लाइन इन सर्टेनली, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे भारत में गरीबी, लेकिन यह प्रोग्राम, यह डिस्पाइट द प्रोग्रेस, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस मिले। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम होने लगी। इंडिया मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, इंडिया के लिए भारत गरीबी को कम करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंज रहा। वाइड डिस्पार्टीज इन पॉवर्टी विजुअल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, किसके? गरीबी के में, ठीक है। लास्ट पेज है बेटा, लास्ट पे देख लेते हैं कि सर्टेन सोशल इकोनॉमिक्स, सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक्स ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा क्या था, गरीबी में अंतर था, बहुत ही ज़्यादा आया। पॉवर्टी रिडक्शन हुई, एक्सपेक्टेड मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, ये कि यह पॉवर्टी, गरीबी रखा गया, एक्सेप्ट किया गया कि गरीबी को 10 से 15 साल में कम ख़त्म कर दिया जाएगा। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली, यह तभी पॉसिबल था जब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बढ़े, तभी हम कम कर सकते थे अपने। इंक्रीजिंग स्ट्रेस एंड यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन सबको अच्छे से मिले।
पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन की पावरमेंट अधिक हो, अब बढ़े, एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और समाज में गरीबी लोग जो है सेक्शन उनकी कम हो, तभी ना गरीबी दूर होगी। तो ये सब फैक्टर रहे गरीबी कम होने के पैमाने, मतलब इन पे ज़्यादा फोकस किया गया। द ऑफिशियल डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जो ऑफिशियल डिफिनेशन यानी अगर आधिकारिक रूप से हम डिफिनेशन देखेंगे गरीबी की, पॉवर्टी की, तो क्या कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल, यानी कि कैप्चर्स कौन लोग कैप्चर्स कर पाए हैं, किनको लिमिटेड पार्ट में ही कुछ लोगों को वास्तविक रूप से ही मिलता है। तो गरीब रियली मीन्स टू पीपल, यानी गरीबी क्या है, एक लोग ही हैं उनको गरीबी। इट इज अबाउट है, इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, यानी जो लोग रह रहे हैं उनको कितना मिल रहा है, कहने का मतलब कि मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल, जो कारण थे रीजनेबल लेवल रहने के जो कारण थे लेवल, वो मिनिमम सब्सटेंस यानी उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कितने थे, यानी जीवन के लक्ष्य में। ठीक है, मेनी स्कॉलर्स एडुकेट, यानी बहुत सारे बौद्ध जैविक विद्वान क्या कहते हैं कि मस्ट ब्रोडेन टू कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, यानी कि मानव गरीब को के हिसाब से, बहुत पढ़े लिखे लोगों का ये कहना है कि मानव गरीबी के हिसाब से पैमाना लाया जाना चाहिए। ठीक है, गरीबी निर्धारण का। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग क्या करें, एबल टू फीड देम सेल्फ, अपने आप को फीड देम से उपलब्ध हो सके अपने आप को खाना देने में। टू दे हम एजुकेशन, अपने आप को शिक्षा दे सकें, आश्रय दे सकें, हेल्थ केयर में जॉब्स सिक्योरिटी उनको मिले, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले, मतलब इन सब चीज़ों में उनको लगे तभी रहे कि अच्छे से पॉवर्टी गई। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट, और क्या वे कास्ट सिस्टम से और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी फ्री हैं, यानी कि जातिवादी व्यवस्था और जेंडर यानी कि लैंगिक भेदभाव भी हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल गरीबी है तो बस इकोनॉमिक स्तर ही सुधारें, ये भी स्तर सुधारना पड़ेगा, सोशल इकोनॉमिक। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर, क्या बच्चों का काम करना जो चाइल्ड लेबर है यानी लेबर के रूप में छोटे छोटे बच्चों, क्या वो कम हो। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस हो, वर्ल्ड वाइड यानी वैश्विक लेवल पे यह शो करता है कि यह सतत विकास है, इसी आधार पे अगर ये सब हम कम करेंगे तो विकास होगा। इन डिफिनेशन ऑफ व्हाट, एक तरह से ये डिफिनेशन ही बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर देखिए द डिफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटिव पॉवर्टी आल्सो चेंज, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ डिफिनेशन गरीबी का। फिर देखिए इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, यानी गरीबी जो थी वो हमेशा से ही एक क्या थी, टारगेट रही है। होपफुली आशा करते हैं कि वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड, कि अगले कुछ शताब्दियों में, अगले कुछ सालों में हम मूलभूत आवश्यकताओं को देके इनकम को बढ़ा के गरीबी को कम कर सकें। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मेनी द बिगर चैलेंज, लेकिन यह चैलेंज बहुत बड़ा है टारगेट प्रोवाइडिंग। अब ये कैसे बड़ा है, क्योंकि हम तभी ऐसा कर पाएंगे जब हम सभी को हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी सब कुछ दें और जेंडर इक्वलिटी भी दें, डिग्निटी ऑफ द पुअर, और गरीबी को कम करें। ये सब करेंगे तभी गरीबी कम हो सकती थी। दिस विल बी इवन बिगर टास्क, ये बहुत बड़ा एक टास्क है, मतलब बहुत बड़ा कारण। तो इस हिसाब से बेटा आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, तो इसे अच्छे से बात कर लीजिएगा बेटा। ओके, थैंक यू।